अच्छा, जब वरुण देव की बात ये नंद बाबा ने बताई ना सारे ब्रजवासियों को, तो सारे ब्रजवासी कहते हमारे कन्हैया में बड़ा चमत्कार है। कन्हैया से निवेदन करने लगे कि लाला तू तो ऐसो प्रतीत हुए जैसे तू भगवान है। कन्हैया के हंसने लगे कि अच्छा तुम मुझे भगवान मानते हो, चलो अच्छा भगवान मानते हो तो वरदान मांग लो। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया देख, अगर तू सच में भगवान, हमें बातें मतलब ना है कि तू भगवान है कि ना है, हम तो अपना सखा ही माने, लेकिन अगर तू सच में भगवान है तो बस एक कृपा कर दे। कहा कृपा? कि तू हमें अपनो बैकुंठ दिखाई दे। कन्हैया ने कहा बस इतनी सी बात। सारे ब्रजवासियों को ले गए ब्रह्म कुंड। आज भी वृंदावन में ब्रजमंडल में ब्रह्म कुंड है। रंगनाथ जी के पास जाइए, आपको ब्रह्म कुंड के दर्शन हो जाएंगे। तो ब्रह्म कुंड में ले गए कन्हैया, और ब्रह्म कुंड में सारे ब्रजवासियों को कहा कि जो जो बैकुंठ के दर्शन करना चाहता है इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा ले। जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई और आंखें खुली तो आज स्वयं को बैकुंठ लोक में पाया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे ब्रजवासी बैकुंठ लोक में पहुंच गए। अब वहां जाके बड़ा अचंभित दृश्य, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे चतुर्भुज रूपी भगवान नारायण ही खड़े हों। पता है क्यों? क्योंकि कल बताई थी 5 प्रकार की मुक्तियां। कौन कौन सी याद है? सायुज्य, सामीप्य, एकत्व और साष्टी और सारूप्य। 5 मुक्तियां कल बताई थी हमने। वो 5 मुक्तियों को जो सारूप्य मुक्ति जो प्राप्त करते हैं ना, उन भक्तों को भगवान के जैसा ही स्वरूप मिल जाता है। तो आज बैकुंठ में चारों तरफ भगवान नारायण के जैसे स्वरूप वाले भक्त घूम रहे हैं। सारे ब्रजवासी देख करके बड़े चकित कि इसमें भगवान कौन है और सेवक कौन है, समझ में ही नहीं आता। प्रेम से बोलो। अच्छा, थोड़ा सा आगे चले तो आगे चलते हुए देखा कि सामने एक शेष नाग पे, बड़े से काले नाग पर कोई एक देव लेटे हुए हैं। जब ध्यान से देखा तो उन देव की शकल कुछ कुछ कन्हैया जैसी मिल रही थी। सारे ब्रजवासियों ने सोचा ये तो हमारो कन्हैया लग रहा है। दौड़े दौड़े गए कि जरा मिलके तो हमें। जैसे मिलने पहुंचे तो द्वारपालों ने दरवाजा रोक लिया, रास्ता रोक लिया। कहते नहीं नहीं तुम आगे नहीं जा सकते। क्यों? अरे जो भी पूजा पाठ करनी है, ये भगवान नारायण का धाम है, भगवान नारायण यहाँ विराजमान होते हैं। जिसको जो पूजा पाठ करनी है वो यहीं से कर ले। अच्छा, अब ब्रजवासियों ने जब देखा कि यहाँ बैकुंठ पे आने पर हम अपने कन्हैया से नहीं मिल सकते, तो भैया ऐसा बैकुंठ भी हमारे किस काम का जिस बैकुंठ में रह के हम कन्हैया से ना मिल सकें। तो ये बात सोच करके उनको वृंदावन की याद आने लगी कि हम तो वृंदावन में ही ठीक थे। हमारो कन्हैया हमसे मिल ले तो प्रतिदिन हमसे बात हो जाती, हम वहाँ के साथ खेल लेते। अब ये कन्हैया इतनी दूर बैठो हैं और हम यहाँ खड़े 2 मिनट बैठ जाइए आप। हाँ। इतनी दूर कन्हैया खड़ो हैं और हम यहाँ खड़े हैं, आपस में मिलन भी नहीं हो रहा है। बड़ा दुखित हुए, वृंदावन की याद आई। और ज्यों ही वृंदावन की याद आई तो स्वयं को वापस उसी ब्रह्म कुंड में सभी ब्रजवासियों ने पा लिया। जैसे ही ब्रह्म कुंड में देखा वृंदावन वापस नजर आया, सामने कन्हैया खड़ा है, दौड़ के सबने गले लगा लिया। अरे लाला हम ना जाने बैकुंठ है। अरे भैया हम तो ये वृंदावन में ही ठीक हैं, हम कम से कम तेरे साथ लीला तो कर सके, हम तेरे साथ खेल तो सके। अरे बलिहारी ऐसे बैकुंठ को तो जाने दो बेकार। ऐसे बैकुंठ में हम नहीं जाना चाहते जहां पर हम तुझसे मिल ना सकें। सारे ब्रजवासी छोड़ करके वापस आ गए। प्रेम से बोलो।